तो स्टूडेंट्स अब वेलकम। होपफुली आपने लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स को ट्राई किया होगा। आज हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिस्ट के मेथड को यूज़ करते हुए हम देखते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें से डबल जो नंबर हैं, डुप्लीकेट नंबर हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें काफ़ी डुप्लीकेट नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 है, 7 3 दफ़ा है, एक है, 600 है, और मैं डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नेस्टेड लूप यूज़ करूँगा। पहले मैं नंबर्स को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट नंबर्स। उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर एक्स इन नंबर्स। उसके बाद मैं क्योंकि एक नंबर को लेके सारी लिस्ट से कंपेयर करना है, तो मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ। उसमें लिखता हूँ फॉर फॉर वाई इन रेंज, और उसके बाद मैं लेंथ, क्योंकि जितनी इसकी लेंथ है उतनी दफ़ा उसको चलाता हूँ, लेंथ ऑफ नंबर्स। तो इसको बंद करते हैं। उसके बाद मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ। तो अगर नंबर काउंट जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट में ये नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। तो मैं ग्रेटर दैन 1 चलाता हूँ। तो अगर ये ग्रेटर दैन 1 है तो मैं उस नंबर को रिमूव कर देता हूँ, नंबर्स डॉट रिमूव। और क्योंकि नंबर जो है वो आ रहा है एक्स में, तो मैं रिमूव एक्स को करूँगा, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ से आ रहे हैं 10 एक्स में आएगा, 7 एक्स में आएगा, 10 एक्स में आएगा, तो मैं उसको ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी अरे को प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आई। जब आप नंबर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं छोटी मोटी एरर्स आ जाती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो अब इसको रन करते हैं। हाँ जी, तो इसमें एरर आ रही है, 1 आर्गुमेंट लेता है, मैंने आर्गुमेंट नहीं दिया। तो नंबर दैट काउंट, क्योंकि इसके मैंने नंबर को काउंट करना है, पहले 10 को काउंट करना है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू दूंगा। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू दे दी। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू पहले 10 आ रही है, उसके बाद ये जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी दफ़ा 10 को सारों से कंपेयर कर रहा है। और अगर नंबर डॉट काउंट जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, मतलब एक से ज़्यादा है, 10 एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा 10 को जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। तो अब इसको रन करते हैं। अब देखते हैं, अभी फ़िलहाल मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। तो देयर यू गो, अब इसमें से सारे जो भी डुप्लीकेट्स थे या ट्रिप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए। तो जिस तरह हमारे पास लिस्ट होती है, इस तरह हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टपल्स। तो टपल्स क्या होते हैं, टपल्स को डिफ़ाइन करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं टपल्स क्या होते हैं। टपल्स एक इस तरह की वैल्यू होती है, उसको बिल्कुल आप लिस्ट की तरह ही डिफ़ाइन करते हैं। जस्ट इसमें आप जो ब्रैकेट्स हैं वो ये वाली यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप टपल्स को देखें, अब इसको रन करें, तो ये रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि टपल्स में वो कह रहा है कि रिमूव का ऑब्जेक्ट नहीं है। टपल्स आपके जो होते हैं वो आपके फ़िक्स नंबर्स होते हैं, उनको आपको कांस्टेंट कह लें, वो आपको रिमूव नहीं हो सकते। तो इसमें सारे एट्रीब्यूट्स लिस्ट वाले नहीं होते। अगर कोई फ़िक्स, आप फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग ऐप बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट आपने फ़िक्स रखना है, वो चेंज ना हो सके, तो उसको आप टपल्स में डालते हैं। तो जो भी चीज़ आपकी चेंज नहीं हो सकती वो आपकी टपल्स में होती है। तो टपल्स के जो मेथड हैं उनको चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, आप जस्ट डॉट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें काउंट मेथड भी है, इंडेक्स भी है, और ये वाले मेथड्स हैं। और वो जो हमने लिस्ट में पढ़े थे वो वाले मेथड्स इसमें नहीं हैं। तो आप इसके भी डिफरेंट मेथड्स को ट्राई करिएगा। और यहाँ पे दो हमने काउंट और इंडेक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो हम इन्हीं को प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लूप्स को ख़त्म करता हूँ, नंबर्स डॉट काउंट को प्रिंट करता हूँ, और इसमें कोई वैल्यू देता हूँ से 7। अब इसको रन करते हैं, तो वो बता रहा है कि 7 इस जो टप्पल है उसमें 3 दफ़ा आया। तो से इसमें मैं 10 देता हूँ, तो वो बता रहा है कि ये आपका 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह आपके टप्पल्स को आप यूज़ कर सकते हो कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए। इसमें कुछ फंक्शंस आप लिस्ट वाले यूज़ कर सकते हो, कुछ आप नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप होती है, वो भी लिस्ट की तरह की होती है, लेकिन उसमें ये आप एक किस्म के वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हो, उसको आप बोलते हो डिक्शनरीज़। उसमें आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स किसी एक की के साथ असाइन कर देते हो। तो फिर आप उस की को जब कॉल करते हो तो वो एट्रीब्यूट आपका जो है, या वो आपकी वैल्यू
वो आपको शो हो जाती है। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर्स की लिस्ट बना रहा हूँ, तो कस्टमर्स, तो ये हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो की है उसको हम पहले लिखते हैं, से कस्टमर का नाम होता है, नाम के बाद हम उसमें कोलन डालते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू रखते हैं। उसका नाम से नाम है उसका फरहान, उसके बाद हम कोमा डालते हैं। कस्टमर की कोई एज होगी, हम लिखते हैं एज से एज 30, इसको ज़रा प्यारा कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर का कोई फ़ोन नंबर होगा, कोलन से 776। तो अब इसको हम प्रिंट करते हैं पहले। तो अब देखो ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो अब मैं उस वैल्यू को इंडेक्स से नहीं, उसकी की से एक्सेस करूँगा। जैसे मैं लिस्ट में करता था 0 1 2 3, अब मैं उसको 0 1 2 3 नहीं, अब उसकी जो मैंने की दी हुई है उससे एक्सेस करूँगा। जैसे कस्टमर का मुझे नाम चाहिए, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है करने के लिए। तो मैं कस्टमर लिखता हूँ, उसके बाद उसकी की लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो वो कस्टमर के नाम को प्रिंट कर देगा। देयर यू गो। अगर मैंने उसकी एज चाहिए मुझे, तो मैं उसकी एज लिखता हूँ, तो वो मुझे एज बता देगा 30 है। और अगर मुझे नंबर चाहिए तो वो लिखता हूँ। तो इस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स बना सकता हूँ, और कस्टमर 1 2 3 और उनको जस्ट हम उनकी कीज से कर लेंगे। ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है याद दहानी के लिए। तो हम इस तरह लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, 2D लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई कांस्टेंट रखने हैं तो टप्पल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और डिक्शनरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, इस सारे को रिमूव करते हैं और हम डिक्शनरीज से देखते हैं कि क्या, हम कोशिश करते हैं हम कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि उससे हमें समझ आए कि हम डिक्शनरीज़ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हम लिस्ट को यूज़ करते हुए कैसा प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं एक नंबर लिखूँगा, से मैं लिखूँगा 0300 और मुझे नीचे लिखा आएगा 0300। तो मैं टेक्स्ट को जो है वो इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। से मैं यहाँ पे 9 लिखूँगा, तो मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए 9। तो इसके लिए क्योंकि मैं ख़ुद नंबर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं एक इनपुट का बनाऊँगा, उसमें मैं लिखूँगा से फ़ोन नंबर डिजिट मैप इज इक्वल टू, ये मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो से मैं 1 को करता हूँ बराबर 1 के, 1 की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी। इसी तरह जो 2 है उसकी वैल्यू हो गई 2। इसी तरह मैं सबकी बना लेता हूँ। तो ये मैंने सबकी मैपिंग बना ली है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक आउटपुट बनाता हूँ जहाँ पे मेरा एक मुझे वो मैपिंग मिलेगी। उसको मैं स्टार्ट में एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर करैक्टर्स एन, जो कि मैं इधर से करैक्टर लूँगा। तो मैं लिखता हूँ फ़ोन, तो जो भी करैक्टर आते जाएंगे उसकी मैं मैपिंग करके तो उसको आउटपुट में डालता जाऊंगा, बाद में आउटपुट को प्रिंट कर लूँगा। तो मैं आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट में उसको ऐड करता जाऊंगा प्लस जो भी मेरे यहाँ पे करैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं उसमें जितने भी करैक्टर हैं डिटरमैप डॉट गेट में इसकी वैल्यू दूंगा, जो भी फ़ोन की होगी से मैं 0 तक देता हूँ, तो यहाँ पे 0 वैल्यू जाएगी और वो 0 से इसको ले लेगा। फिर मैं 1 दूंगा तो ये 1 से यहाँ ले लेगा। और क्योंकि ये बाद में खिचड़ी पक जाएगी तो मैं इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें एक छोटी सी स्पेस दे देता हूँ। तो ये करैक्टर की हर नंबर के साथ इसको मूव करेगा। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ कि मेरा प्रिंट क्या आ रहा है, प्रिंट आउटपुट। तो मेरा ख्याल है अब इसको काम करना चाहिए। जस्ट इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दें, से मैं अपना नंबर देता हूँ, तो उसने 030096657776। तो आप कोई और नंबर भी दे सकते हैं, से 555
तो 555। तो इस तरह मैं डिक्शनरी से बड़ी इजीली मैंने अपने जो डिजिट थे उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया, उनको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं बड़ी आसानी से एक और काम करता हूँ, थोड़ा सा मज़ेदार हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ। तो मैंने जस्ट 1 2 3 4 लिख लिया, जस्ट आपको बताने के लिए ये कैसे भी काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0300966576 और ये क्या आएगा 0300946576। तो ये बड़ी आसानी से हम किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरी चीज़ में डिक्शनरीज को यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा लेक्चर लंबा हो रहा है और होपफुली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काफ़ी समझ आए होंगे। और हम एक छोटा सा प्रोग्राम और मैं आपको देता हूँ। आपने इमोजी कन्वर्टर्स बनाना है कि अगर आप इमोजी लिखें से ऐसे तो उसको वो स्माइली फेस बना दे, और अगर आप ऐसे लिखें तो उसको सैड फेस बना दे। मैं जल्दी से ये प्रोग्राम लिख के आता हूँ और आप तब तक इसको देखें कुछ। बच्चा पार्टी मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, होपफुली आपने भी लिख लिया होगा। मैंने विंडोज़ में अभी थोड़ा सा मेहनत नहीं की। अगर मैं चाहता तो मैं करैक्टर मैप से जाके इमोजीज़ या डिफरेंट चीज़ें निकाल सकता था। तो करैक्टर मैप में आपके हर तरह के पड़े होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपसे रिलेटिवली मिलता जुलता है, और यहाँ पे तकरीबन हर तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, मैं जस्ट लिख रहा हूँ अगर आपने ये टाइप किया तो उसको बताया आप स्माइली है, अगर ये टाइप किया तो वो सैड है। तो उसके लिए मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, एक इनपुट ले ली है, वो टाइप स्माइली करेगा, और उसके बाद मैंने उन दोनों को मैप कर दिया है, और उसके बाद मैंने प्रिंट इमोजी के साथ उससे कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो वो उसको स्माइल कहेगा, ये स्माइल है। अगर मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ तो ये इसको कहेगा सैड है। तो होपफुली आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझ आई होगी,